ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टॉपिक मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि बेसिक इंटीग्रेशन का डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के कौन कौन से मेथड हो सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आपका फर्स्ट मेथड था आपका मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी आप देखोगे, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एराइज होते हैं, ठीक है। देखते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या बोलता है। सपोज आपके पास कोई फंक्शन ऑफ जी एक्स है दिया हुआ। सपोज आपके पास क्या है, फंक्शन ऑफ जी एक्स इंटू आपको यहां पे मल्टीप्लाइड किया हुआ है डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स डी एक्स। ये आपका एक फॉर्म है। देखिए, ये जरूरी नहीं कि आप इस फॉर्म को बिल्कुल याद करें या कुछ करें, सिंपल ये समझाने के लिए। इसको जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे आप क्या देख रहे हो कि फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स है इंटू इन डिफरेंशिएशन ऑफ जी ऑफ एक्स डीएक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपको यह बोलता है कि आप कोई भी एक्सप्रेशन आपको अगर दिया हुआ रहे तो आप उसमें कुछ ऐसे टर्म को आप सब्स्टिट्यूट करो ताकि आपका गिवन एक्सप्रेशन क्या हो रहा है ओवरऑल आपको सिंप्लीफाइड हो जाए, ठीक है। सिंप्लीफाइड बोलने का मतलब है कि आपको कैलकुलेशन बिल्कुल भी रिड्यूस हो जाए, ठीक है, ठीक है। तो सपोज मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, जी ऑफ एक्स को मैं सपोज क्या कर रहा हूं, टी पुट कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, ये जो फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स है इसको मैं क्या कर रहा हूं, एक एनी वेरिएबल आपका टी है उससे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, ठीक है। देखिए, ये जो आपका प्रोसीजर है सब्स्टिट्यूशन का ना, ये हर क्वेश्चन में आपका एप्लीकेबल है। कोई भी आप क्वेश्चन ले लो, आपको ये स्टेप फॉलो करने ही पड़ेंगे, इसलिए ये आपका इसको सॉल्व करने के लिए मेन स्टेप्स हैं, ठीक है। आपने क्या क्या जी ऑफ एक्स को आपने क्या पुट कर दिया, टी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आपको इसमें क्या बोलता है कि डिफरेंशिएट जी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी। यानी ये जो आपका जी ऑफ एक्स दिया हुआ है जिसको कि आपने कुछ सब्स्टिट्यूट किया है, इस गिवन एक्सप्रेशन को आप क्या करो, टी के टर्म में डिफरेंशिएट कर दो। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ जी डैश एक्स मीन्स, ये देखिए जी डैश एक्स बोलने का मतलब है क्या कि इसका आपने डिफरेंशिएशन निकाला है, ठीक है ना। और इसके आगे आपको क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू राइट हैंड साइड अगर टी के टर्म में डिफरेंशिएट करोगे तो डी टी अपॉन डी टी, ठीक है। तो देखिए, ये बिल्कुल आपने शायद डिफरेंशिएशन में चेन रूल पढ़ा होगा, ये चेन रूल से ये आपका टर्म आता है। अगर आपको चेन रूल में कोई डाउट हो तो आप प्रीवियस लेक्चर आप देख लेंगे डिफरेंशिएशन पे, तो वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, आपने क्या किया, इस ओवरऑल एक्सप्रेशन को टी के टर्म में डिफरेंशिएट किया, यानी जी डैश एक्स मींस, जी डैश एक्स बोलने का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ जी आपने किया इनटू डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू डी टी अपॉन डी टी, ठीक है। तो ये आपका डी टी अपॉन डी टी क्या हो गया, 1 हो गया। ये आपका डी टी अपॉन डी टी क्या हो गया, सिंपल 1। तो आप यहां पे क्या लिख सकते हो, जी डैश एक्स बोलने का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स इंटू डी एक्स। अगर आप डी टी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके राइट हैंड साइड लेके गए तो ये आपको क्या हो गया, डी टी। आपने क्या किया, इस डी टी को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका क्या हो गया, डी टी। तो आपको जी डैश एक्स डी एक्स आपको क्या मिल गया, डी टी मिल गया, ठीक है, ये मिल गया आपको। अगर आप ओरिजिनल क्वेश्चन पे आए, आपका ये जो ओरिजिनल क्वेश्चन है, अगर आप इसको आप देखें तो ये क्या बन गया, अब आपको फंक्शन ऑफ जी एक्स, आपने जी एक्स को ऑलरेडी क्या माना है आपने, टी। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, फंक्शन ऑफ टी, ये लिख सकते हो। यहां पे आपका क्या आया, जी एक्स को आपने क्या माना था, टी। तो आपका फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स बोलने का मतलब क्या है, फंक्शन ऑफ ये आपका टी आ गया जिसको कि आपने माना था। जी डैश एक्स डीएक्स को आप यहां से क्या लिख सकते हो, जी डैश एक्स डीएक्स को आप क्या लिख सकते हो, dt, यानी ये आपको क्या लिख सकते हो यहां पे, dt, ठीक है।
तो आप क्या देख रहे हो कि ये आपका एक लेंदी एक्सप्रेशन था, कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन था, लेकिन आपने कुछ इसमें ऐसे टर्म को यहां पे पुट किया, इसके कारण ये कंप्लीट एक्सप्रेशन आपका एक सिंपलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और इस सिंपलर एक्सप्रेशन ये जो आपको मिला है, ठीक ना, ये जो आपको ब्लू पेन से जिसको मैं राउंड अप कर रहा हूं, ये क्या हो रहा है कि आपके ओरिजिनल एक्सप्रेशन का सिंप्लीफाइड वर्जन है। ठीक है, तो अब आप इस सिंपलर इंटीग्रेशन जो है इसको आप इजीली इवेल्युएट कर सकते हो। ठीक है, आप इसको क्या कर सकते हो, इजीली इवेल्युएट कैसे होगा ये बिल्कुल पता चलेगा, आप इसको इजीली इवेल्युएट कर सकते हो। ठीक है, तो इसको अब सॉल्व करना ये अब आपको आसान हो गया है, मींस इसको आप क्या करो, सॉल्व कर दो। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे बिल्कुल क्लियर होगा। या तो हो सकता है ये डायरेक्ट फॉर्मूले पे आपको स्प्लिट हो जाए, जो कि आपने इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला पढ़ा है, तो आप हो सकता है उसी में से किसी का यूज करोगे और आपको ये सॉल्व हो जाएगा इजीली। ठीक है, तो आप इसको किसी भी तरह आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लास्ट स्टेप इसमें क्या होता है, ठीक ना, ये मैं राइट हैंड साइड में यहां पे लिख रहा हूं। लास्ट स्टेप ये आपका क्या था, फर्स्ट स्टेप था, ये आपका फर्स्ट स्टेप था, और ये आपका सेकेंड स्टेप है। अगेन कन्वर्ट टी इंटू फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक ना, इसका बोलने का मतलब क्या हो कि देखिए आपका जो प्रॉब्लम में दिया गया है वो एक्चुअल आपके, देखो आप उस गिवन एक्सप्रेशन में सिर्फ और सिर्फ एक्स का टर्म इवेल्युएट हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो उसमें सिर्फ आपको क्या हो रहा है कि सिर्फ आपका एक्स का टर्म इन्वॉल्व है, लेकिन आपने जब इसको सिंप्लीफाइड किया तो देखो आपका एक्सप्रेशन किस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, टी के फॉर्म में, लेकिन आपको फाइनली आंसर अगेन आपको एक्स के टर्म में लाना पड़ेगा। इसका मतलब जो आपने इसको सॉल्व करने के बाद जो आपने टी को माना था उसको अगेन फिर से कन्वर्ट करके आपको किस में लाना पड़ेगा, एक्स के टर्म में। क्यों, क्योंकि आपका ओरिजिनल क्वेश्चन जो था वो आपको किस के फॉर्म में था, एक्स के टर्म में। तो आपको जो टी आपको सॉल्व करने के बाद जो टी यहां पे मिलेगा, इसके बाद आपको क्या करना है, अगेन टी को आपको किस में कन्वर्ट करना है, एक्स के फॉर्म में। बिल्कुल अभी क्लियर होगा, अब एक दो क्वेश्चन करवाऊंगा, बिल्कुल अब क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा इसका। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। जैसे देखते हैं इसको आगे, नोट कर लिया इसको। ठीक, ठीक है, सपोज फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल वन। ठीक है, सपोज आपको एग्जाम्पल वन आपको दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स डीएक्स। सपोज ये आपको क्वेश्चन है, इसको आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, यहां पे से देखो आपको क्या बताया था कि आपको सिंपल, इसका एक सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको कुछ भी इस गिवन एक्सप्रेशन में ऐसे टर्म को आपको टी सब्स्टिट्यूट करो ताकि ये आपका एक्सप्रेशन जो है सिंपलर फॉर्म में स्प्लिट हो जाए। ठीक है, यही आपका सब्स्टिट्यूशन का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। सपोज मैं यहां क्या कर रहा हूं, लॉग एक्स को मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं टी। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। मैं क्या कर रहा हूं, लॉग एक्स को मैं क्या सब्स्टिट्यूट किया हूं, टी से। नेक्स्ट स्टेप आपने भी जस्ट देखा था, नेक्स्ट स्टेप क्या था कि ओवरऑल गिवन एक्सप्रेशन को टी के टर्म में आप क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो। तो इसको अगर आप टी के टर्म में डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपको, 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू, राइट हैंड साइड में आपको क्या बचेगा, डी टी अपॉन डी टी, या फिर इसको लिख सकते हो आप 1। ये आपका डी अपॉन डी टी कैंसिल होकर आपको क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहां पे आप क्या देख रहे हो, अगर आप यहां पे लिखो डी एक्स अपॉन एक्स, डी एक्स अपॉन एक्स, डी एक्स अपॉन एक्स को अगर डी टी को आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये लिख सकते हो डी एक्स अपॉन एक्स को क्या लिख सकते हो आप, डी टी। ठीक है,
तो अब ये आपने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन किया ताकि आपका गिवन एक्सप्रेशन क्या हो जाए, सिंप्लीफाइड हो जाए। देखते हैं अब कि आपका एक्सप्रेशन क्या हो रहा है, ठीक है। अगर आप इसको यहां पे देखो सॉल्व करके, ठीक है, यहां पे आपको क्या आ रहा है, तो ये आपको क्या आ गया, ये आपको कॉस, तो कोई दिक्कत नहीं, कॉस तो आपका एज इट इज दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको क्या दिया हुआ है, log x। log x को आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया है, t से, तो ये सपोज आपको क्या आ गया, t आ गया, ये t। देखो अभी जस्ट मैंने देखा ना कि log x को मैंने क्या माना है, t। इसका मतलब यहां पे आप क्या पुट कर सकते हो, t पुट कर सकते हो। अब देखो उसके बाद ये आपको क्या है, dx अपॉन x है, तो dx अपॉन x को आप क्या लिख सकते हो, dt। ये क्या लिख सकते हो आप, dt लिख सकते हो। तो देखो ये एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन था, एक लेंदी एक्सप्रेशन था, इसके कंपैरिजन में ये आपका एक सिंपलर एक्सप्रेशन है। आप इसको कोई ना कोई एक फॉर्मूला लगा के आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी क्या आता है, आपने फॉर्मूला सीट देखा होगा मेरे ख्याल से। तो कॉस टी का इंटीग्रेशन होता है आपको साइन टी, और एक आपको कांस्टेंट आपको सी ऑलवेज ऐड करना पड़ता है, ठीक है। सिंपल था ये, आपको ये कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी होता है। क्यों, क्योंकि अगर आप साइन टी को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या आएगा, कॉस टी। इसका मतलब अगर आप कॉस टी को इंटीग्रेट करोगे तो इसका वैल्यू आपको क्या आना चाहिए, साइन टी, ठीक है। तो अब देखो ये आपका जो आंसर फाइनली आया, ये आपके किस टर्म में आया, आपको टी के टर्म में आया, ठीक है। आपको लास्ट स्टेप आपको क्या बोला था कि चूंकि आपका क्वेश्चन आपको एक्स के फंक्शन में दिया हुआ है, लेकिन आपका जो आंसर आया वो किस फंक्शन में, आपको टी के टर्म में। अगेन आपको इस टी के फंक्शन को एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि आपको एनी हाउ टी को आपको अगेन एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, आपने जो टी सब्स्टिट्यूट किया था उसको अगेन आप क्या करो, यहां पे पुट करो। तो आपने टी क्या माना था, आपने log x, तो यहां पे साइन टी बोलने का मतलब क्या है, साइन log x और प्लस सी। तो ये आपका क्या हुआ, सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, इसको नोट कर लिया, आगे देखते हैं अब। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। सपोज इंटीग्रेशन ऑफ log nx अपॉन x dx। आपको क्या दिया है, log पे पावर nx अपॉन x dx, ये आपको दिया गया है, ठीक है। इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करना है या इसको इंटीग्रेट करना है। अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करो, अगर आप log x का डिफरेंशिएशन देखो तो ये आपको 1 अपॉन एक्स होता है क्या। सपोज मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, log x को मैं अगेन पुट क्या कर रहा हूं, t। log x को मैं अगेन पुट क्या कर रहा हूं, t। देखते हैं क्या होता है इसको, ठीक है। तो इसको अभी जस्ट इसकी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने करवाया था। इसका मतलब इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो dx अपॉन x आपको क्या आता था, dt आता था। जस्ट प्रीवियस जो इसके पहले क्वेश्चन करवाया था, आप वहां से देख सकते हो कि dx अपॉन x आपका क्या है, dt है। यानी अगर आप इसको सॉल्व करो, इस एक्सप्रेशन को अगर आप देखना चाहो तो ये आपको क्या है, log x। log x बोलने का मतलब क्या है, t पे पावर n, क्योंकि log पे पावर nx है, इसका मतलब log x को आप अगर t माने हो तो ये आपका क्या है, t पे पावर n। सिंपल। dx अपॉन x, dx अपॉन x को आप क्या मानते हो, dt। यहां पे देख रहे हो, dx अपॉन x को आप क्या लिख सकते हो, dt, ठीक है। यहां तक सही है। कल मैंने इसको करवाया था क्वेश्चन बेसिक फॉर्मूले कि अगर x पे पावर n रहे तो उसका इंटीग्रेशन आपको क्या आता है, x पे पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो यहां पे आपको क्या दिया हुआ है, t पे पावर n, तो t पे पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, t पे पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। और अगेन चूंकि आप इसको इंटीग्रेट किए हो तो आप एक कांस्टेंट यहां पे c ऐड कर दो, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर आ गया। लेकिन आपको जो आंसर आया वो किस टर्म में आया, आपको t के टर्म में। लेकिन आपको आंसर आना किस फॉर्म में चाहिए,
x के फंक्शन में। इसका मतलब आपको इस t को अगेन आपको x के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, t के जगह जो आपने पुट किया था उसको आप यहां पुट कर दो। तो आपने t क्या पुट किया था, log x पे पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, सपोज एग्जांपल थर्ड देखते हैं, थर्ड एग्जांपल। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x cos स्क्वायर log x। सपोज ये आपका इंटीग्रेशन इसका है। ठीक है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, dx अपॉन x cos स्क्वायर log x। ठीक है, तो अब देखो इसको एक चीज ऑब्जर्व करो, आपको बार बार बोल रहा हूं कि आप सब्स्टिट्यूशन में सिंपल एक चीज ऑब्जर्व करो कि आप किस चीज को आप अगर सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका गिवन एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइड हो जा रहा है। अगर आप देखो ये आपको क्या दिख रहा है, यहां पे dx अपॉन x है, आपका log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन x होता है क्या। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट पे, इसलिए मैं 2-3 क्वेश्चन एक जैसे लिया हूं ताकि आपको ज्यादा आपको क्लियरिटी आए कि आखिर हो क्या रहा है क्वेश्चन में। इसलिए मैंने सब पिछले जो भी 2 क्वेश्चन दिया हूं सब मैंने log पे दिया है। ठीक है, तो आप अगर यहां पे सपोज अगेन log x को आप क्या करो, t पुट करो, log x को क्या पुट करो आप, t पुट करोगे, तो फिर से आप अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड, तो आपको क्या मिलेगा, dx अपॉन x इक्वल टू dt, ये मिलेगा, सिंपल। अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, फिर से क्वेश्चन की स्टेप पे आते हैं। ये तो आपका बेसिक स्टेप था सब्स्टिट्यूशन का, हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। तो ये आपका dx अपॉन x को आप क्या लिख सकते हो, dt लिख सकते हो, यानी ये आपको क्या आ गया dt। dx अपॉन x को आपने क्या लिख दिया, dt। यहां पे आपको ये क्या दिया है, cos स्क्वायर, cos स्क्वायर। log x को आपने इनिशियली क्या सब्स्टिट्यूट किया है, t, यानी ये आपको क्या आ गया t। ठीक है, तो आप देखिए आपने क्या किया, log x को जैसे ही आपने t पुट किया है, ये एक्सप्रेशन आपको एक सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो गया। इट मींस आप अगर log x के अलावा कुछ भी और अगर सब्स्टिट्यूट करते हो सकता है कि इस गिवन एक्सप्रेशन से लेंदी उसका एक्सप्रेशन आ जाए, तो वो कोई वर्थ नहीं है उसका, मतलब उस तरह से सॉल्व करने का कोई मतलब। आपको जैसे आप 5-10 क्वेश्चन रिवाइज करेंगे आपको ये समझ में आ जाएगा कि आखिर सब्स्टिट्यूट करने पे कौन सा आपको गिवन एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर x को अगर आप इनवर्स लोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर t इंटू dt, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो एक बेसिक फॉर्मूला जो आपका होता है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आपको क्या होता है, tan x होता है। इसको जस्ट रिवर्स में देख लो, अगर आप देखो डिफरेंशिएशन ऑफ tan x लिखोगे तो ये आपको क्या होगा, sec स्क्वायर x होता है, ये आपको पता है। इसका मतलब अगर आप इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x लिखोगे तो वो आपको क्या होगा, tan x होगा। यानी आप अगर इसको अदर फॉर्म में लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, tan x प्लस c लिख सकते हो। ये बेसिक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, मैं सिर्फ साइड में इसलिए लिख रहा हूं कि आप, ताकि आप एक बार इसको रिवाइज कर पाओ कि आखिर ये फॉर्मूला आया कहां से। ठीक है, तो देखो sec स्क्वायर t dt को क्या लिख सकते हो आप, इंटीग्रेशन tan t प्लस c, ये लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि tan t का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका, sec स्क्वायर t। इसका मतलब sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन आपको क्या आएगा, tan t। तो इसका आपको इंटीग्रेशन आपको क्या आएगा, tan t प्लस सम कांस्टेंट c। यहां तक सही है, यहां तक ठीक है। अब देखिए ये आपको फाइनल रिजल्ट लाने से पहले आपको अगेन t को आपको बेसिक फंडामेंटल जो फंक्शन था इनिशियल उसमें आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये आपको आंसर किसका फंक्शन है, t का है, लेकिन आपको ओरिजिनल क्वेश्चन किसका फंक्शन था, आपको x का। इसका मतलब इसको आपको x के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप इसको x के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो आप क्या लिख सकते हैं, tan
टी के जगह आपने जो पुट किया था उसको लिख दो, यानी 10 log x प्लस सी। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ठीक है, ये लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है? थर्ड, फोर्थ। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ठीक है, सपोज नेक्स्ट आपको इंटीग्रेशन है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन, ठीक है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स पे पावर 3 dx। सपोज ये आपको क्वेश्चन है क्या, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स पे पावर होल क्यूब। ठीक है, देखिए ये ऑब्वियस है आपको कि एक आपको दिख रहा होगा कि एक ऊपर में साइन और कॉस का टर्म है, डिनोमिनेटर में साइन और कॉस का टर्म तो है ही, उस पे पावर क्यूब है। ठीक है, ऑब्वियसली ये आपको दिख रहा होगा कि ये एक लेंथी एक्सप्रेशन ये कन्वर्ट होगा। ठीक है ना, लेकिन देखते हैं कि आप अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करते हो तो ये कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन कितना सिंपल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, देखते हैं क्या करते हैं। सपोज आप क्या करो, इसको आप सब्स्टिट्यूट करो किसी वेरिएबल से, यानी सपोज मैं क्या कर रहा हूं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को पुट कर रहा हूं टी। ठीक है, देखिए जितने भी आपको सब्स्टिट्यूशन के कोई भी क्वेश्चन आएंगे, आपको कोई ना कोई आपको वेरिएबल आपको पुट करना पड़ेगा ताकि आपको गिवन एक्सप्रेशन क्या हो जाए, सिंप्लीफाइड हो जाए। तो आपको ये बिल्कुल भी थोड़ा सा दिमाग लगाओगे अगर आपका डिफरेंशिएशन थोड़ा सा स्ट्रांग रहा, ठीक ना, अगर आप मींस डिफरेंशिएशन पे कंफर्टेबल हो तो आप एक झलक में आप देख लोगे कि सपोज इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे, देखो ये आपका ये आ रहा है, ठीक ना, तो अगर ये टी है तो ये ओवरऑल आपका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ठीक ना, देखते हैं कैसे। आपने क्या किया, पुट, इसको आपने टी पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या था, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। आपने क्या किया, इस गिवन एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी कर दिया। तो इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा आपको, देखो इसको, cos x sin x का डिफरेंशिएशन आपका क्या होता है, cos x। cos x का डिफरेंशिएशन आपको क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो माइनस साइन एक्स एंड माइनस, यानी ये आपका क्या कन्वर्ट हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। अगेन चूंकि आप t के टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो बाय यूजिंग चेन रूल, चेन रूल मेरे ख्याल से आप अगर आप डिफरेंशिएशन में कंफर्टेबल हो तो इसके लिए इंटीग्रेशन में आपको बहुत यूज आएगा। तो कोशिश करो कि आपका चेन रूल एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएशन में। आप अगर प्रीवियस वीडियो को आप अगर देखोगे डिफरेंशिएशन तो उससे आपको मच मोर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने ये किया तो क्या आपको आ गया, cos x प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू राइट हैंड साइड अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, डी टी अपॉन डी टी। ठीक है, ये आएगा। ठीक है, ठीक है, ये तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1। ठीक, ये लिख सकते हो। इसको एक बार सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, एक बार सिंप्लीफाई करो। ठीक है, ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, अगर इसको आप देखो तो ये आपका क्या हो गया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। और अगर आप इसको dt को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आपका क्या हो जाएगा, dt। ये हो रहा है, तो आप इसको ऑब्जर्व करो ये है क्या एक्चुअली। अगर आप इस एक्सप्रेशन पे आपने क्या किया था, इसको आपने t पुट किया था, तो इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t आपको क्या आ गया, ये आ गया। अगर आप इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो फिर से, ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन को यहां पे लिख रहा हूं, इधर कंटिन्यू कर रहा हूं, तो ये आपको क्या आ गया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। इसको आप क्या लिख सकते हो, dt लिख सकते हो।
लिख सकते हो, सिंपल डिफरेंशिएशन करके आया। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, dt अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स पे पावर 3। तो ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को आपने क्या माना था, यहां पे t माना था, तो ये आपको क्या आ गया, t पे पावर q। ये आ गया क्यों, क्योंकि इसको आपने क्या माना था, t माना था इनिशियली। ऊपर वाला टर्म आपको dt आ गया और नीचे वाला टर्म आपको क्या है, t आ गया। तो देखिए अगर आपने इसको पुट किया है तो ये देखिए एक लेंदी एक्सप्रेशन आपका एक सिंपलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये आपका सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन है। ठीक है, और कल आप अगर बेसिक्स इसका फॉर्मूले आपको पता है, आपको एक बार बताया हूं, फिर से मैं एक बार लिख दे रहा हूं इसको। इंटीग्रेशन ऑफ x पे पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है आपको x पे पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। ठीक है, हो सकता है आपको ये पता होगा, कल मैंने इसको डील किया था, इस पे बेस्ड 2-3 क्वेश्चन भी करवाए थे। तो आप क्या लिख सकते हो, x पे पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x पे पावर n+1 अपॉन n+1। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, t पे पावर -3 इंटू dt। ऊपर ले जाओगे तो क्या आपको आएगा, t पे पावर -3 आएगा। अब देखो t पे पावर n का वैल्यू आपको क्या है, -3 है। तो इसको अगर इंटीग्रेट करोगे तो आपका वैल्यू क्या आएगा, t पे पावर -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1 एंड सम कांस्टेंट c। लिख सकते हो इसको। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या आएगा, -1/2 इंटू टी स्क्वायर प्लस c। क्यों, क्योंकि t पे पावर -2 ऊपर आएगा तो वो अगर उसको अगर डिनोमिनेटर में लाओगे तो t स्क्वायर बचेगा आपको। ठीक है, अब देखिए ये तो आपका आंसर तो आ गया। मींस देखिए ये कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन को अगर आप ये पुट किया है तो आपको देखिए कितना सिंपल एक्सप्रेशन आया। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको क्या आया, ये टर्म आया। लेकिन आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये आपका आंसर जो आया ये आपका किस फॉर्म में है, टी के फॉर्म में। आपको अगेन इसको आपको फंक्शन ऑफ एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब आपने जो टी इनिशियली माना था उसको आप क्या करो, फिर से यहां पे सब्सटीट्यूट कर दो। तो अगर आप उसको सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको क्या आएगा, 1/2 इंटू टी स्क्वायर। टी आपने क्या माना था, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी, ये माना था। ठीक है, एक बार आप कैलकुलेशन जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है ना, हो सकता है कहीं पे प्लस माइनस अगर मिस हो जाए, अदरवाइज ओके है। ठीक है ना, यहाँ पे सही है, -3। ठीक है, एक बार आप फिर से बोल रहा हूं, कॉन्सेप्ट आप सीख लो क्या हो रहा है, एक बार कैलकुलेशन आप खुद से कर लेना। ठीक है, तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये आपका क्या है, रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है, यहां तक ऐसे। एक और क्वेश्चन देखते हैं लास्ट। ये देखिए ये सब जितने भी क्वेश्चन ये आपके बिल्कुल फंडामेंटल क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं ताकि आपका दिमाग और पता चले कि आखिर इस जो सब्स्टिट्यूशन, देखिए सब्स्टिट्यूशन का एग्जैक्टली कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि आप इसी को पुट करोगे तो ये आंसर आएगा। हो सकता है कि आप उसके जगह कोई और दूसरा वेरिएबल पुट करो तो फिर भी आंसर आएगा। और आपके सब्स्टिट्यूशन को वेरी करने के हिसाब से हो सकता है आंसर आपका इनडायरेक्ट वे में अलग लगा है। ठीक ना, तो उस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस पे, उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग। सपोज आपको ये आपका सपोज 5th नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, सपोज आपको इंटीग्रेशन दिया रहे dx अपॉन ई पे पावर x प्लस ई पे पावर माइनस x। सपोज आपको क्या दिया रहे क्वेश्चन, dx अपॉन ई पे पावर x प्लस ई पे पावर माइनस x। इसको आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, ठीक है, देखो इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, ठीक है, इसको आप अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो तो
इसको आप क्या लिख सकते हो, dx अपॉन ई पे पावर x प्लस 1 अपॉन ई पे पावर x, ई पे पावर माइनस एक्स को 1 अपॉन ई पे पावर x लिख सकते हैं। सिंपल, आपका ये इनवर्स है तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। इसको आप क्या कर सकते हैं, अगर आप एलसीएम लोगे इसको, और इसको एलसीएम लेने पे ये टर्म आपका क्या होगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये आपका क्या बचेगा, ई पे पावर x dx अपॉन ई पे पावर 2x प्लस 1, ये बचेगा। ठीक है, बच गया। ये है। तो अब देखो, अब हम लोग क्या इसमें सब्स्टिट्यूट करें ताकि आपका ये एक्सप्रेशन को इजीली सॉल्व और सिंपलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज मैं इसको क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं इसको, सपोज मैं ई पे पावर एक्स को पुट कर रहा हूं टी, सपोज मैं क्या कर रहा हूं, ई पे पावर एक्स को मैं क्या पुट कर रहा हूं, टी। तो इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू टी तो क्या आ जाएगा, ई पे पावर एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू डी टी अपॉन डी टी। इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, लिख सकते हो इसको 1। यानी इसको अगर आप देखो तो क्या लिख सकते हो, ई पे पावर एक्स इंटू डी एक्स को आप क्या लिख सकते हो, डी टी लिख सकते हो, लिख सकते हो यहां पे। अब देखो इस क्वेश्चन में आओ, ई पे पावर एक्स डीएक्स को आप क्या लिख सकते हो, dt, यानी ये आपका क्या हो गया dt अपॉन ई पे पावर 2x। अगर ई पे पावर x को आप t पुट कर रहे हो, इसका मतलब ये आपका क्या हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 आपका ये, और ई पे पावर 2x बोलने का मतलब क्या है टी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तो आप शायद बेसिक फॉर्मूले, अभी मैं आपको एक फॉर्मूला चार्ट भी दे दूंगा, अभी जस्ट इस प्रॉब्लम के बाद मैं आपको एक फॉर्मूला चार्ट आपको बना दूंगा, वो वेरी यूजफुल होगा आपको, ठीक ना। वो बेसिक फंडामेंटल्स फॉर्मूले के हैं, ठीक है। आप उसको एक बार एनालिसिस करना और उसका यूज आपको बहुत ज्यादा आएगा, उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। तो डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का आपका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स टी एंड सम कांस्टेंट सी। डी टी अपॉन 1, इसको आप नोट कर लो, सपोज मैं यहां पे एक, जैसे ये मैं यहां पे फॉर्मूला सीट लिख रहा हूं, तो इसको आप एक नोट कर लो, डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रेशन आपको tan इनवर्स एक्स एंड सम कांस्टेंट सी। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ठीक है। तो उसी तरह अगर आप डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर को लिखना चाहो तो इसका वैल्यू आपको क्या होगा tan इनवर्स टी प्लस सी। तो देखो ये आपका एक आंसर तो आ गया, लेकिन ये आपका आंसर किस फॉर्म में है, टी के टर्म में। आपको एनीहाउ इसको फिर से एक्स के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसका मतलब आपने जो टी पुट किया है उसको अगेन टी से रिप्लेस करना पड़ेगा। यानी इसको आप क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स टी को आप क्या लिख सकते हो, ई पे पावर एक्स प्लस सी। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो ये आपका क्या है, रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे देखता हूं इसको। नोट हो गया, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पे, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, सपोज आपको इंटीग्रेशन दिया रहे साइन इनवर्स एक्स पे पावर 3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, सपोज ये आप इसको 2 लिख लो, 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, dx इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x पे पावर स्क्वायर, मतलब साइन इनवर्स x पे पावर 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं ये देखते हैं हम लोग।
देखिए आप शायद एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला चूंकि आपने एक बार बनाया डिफरेंशिएशन, ठीक ना, आपके एग्जाम्स में पूछे गए होंगे स्कूल एग्जाम्स में, कि अगर आप साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आप शायद पढ़े होंगे, ठीक ना। तो यहां पे वर्थ है कि मैं साइन इनवर्स एक्स को मैं क्या पुट करूं, टी पुट करूं। तो सपोज मैं क्या कर रहा हूं, साइन इनवर्स एक्स को मैं क्या पुट कर रहा हूं, टी। साइन इनवर्स एक्स को क्यों कर रहा हूं ऐसा, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आपको क्या आता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। मीन्स ये टर्म आपका बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक ना। कैसे दिखते हैं, ये आपने पुट किया, तो अब इस गिवन एक्सप्रेशन को क्या अगेन करना है आपको, टी के टर्म में डिफरेंशिएट करना है। तो इसका क्या होता है इंटीग्रेशन, साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, इक्वल टू यहां पे क्या लिख सकते हो, डी टी अपॉन डी टी, या फिर इसको 1 लिख सकते हो आप। तो देखो ये इस एक्सप्रेशन को आप क्या लिख सकते हो, डी एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आप क्या लिख सकते हो, dt लिख सकते हो क्या, ठीक है। तो क्या dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है। dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, dt, यहां तक लिख सकते हो। तो आप देखो, ठीक है, यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब ओरिजिनल क्वेश्चन पे फिर से आते हैं हम लोग। ये जो आपका क्वेश्चन था, देखिए मैंने इसमें क्या किया, साइन इनवर्स एक्स को मैंने क्या पुट कर दिया, टी। तो इसको अगर विथ रिस्पेक्ट टू टी अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये आपको क्या आ रहा है, dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू dt, ये आ रहा है आपको, ठीक है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो अगर इस पे अगर आप आओ तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इस क्वेश्चन को अगर मैं इसके बाद में ये स्टेप लिख रहा हूं आफ्टर सब्स्टिट्यूशन, तो साइन इनवर्स एक्स को आपने क्या माना था, टी माना था, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, टी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या बचा यहां पे, देखो dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बचा। तो dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, dt, ये लिख सकते हो, यहां तक लिख सकते हो ना, ठीक है। तो इसको अगर आप लिखना चाहो तो देखो अभी जिस मैंने देखा था कि x पे पावर n का इंटीग्रेशन आपको क्या आता है, x पे पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है। तो उसी तरह अगर t स्क्वायर का इंटीग्रेशन देखें, n का वैल्यू आपको क्या है 2, तो इसका इंटीग्रेशन आपको क्या होगा 2+1 अपॉन 2+1, ठीक है, ये हो गया। एंड सम कांस्टेंट आप अगर c, ठीक है ना। तो इसको आप क्या बोल सकते हो, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो तो ये आपका हो गया t³ अपॉन 3+c, ठीक है। ये आपको क्या आ गया, t³ अपॉन 3+c। देखिए आपका जो भी आंसर आया वो किस टर्म में आपको आया, t के टर्म में, लेकिन आपको चूंकि ये फाइनल आंसर है, आपको इसको अगेन आपको x के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब आपने जो यहां पे t एज्यूम किया है, इस यहां पे उसको आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे फिर से सब पुट करना पड़ेगा। यानी इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स x पे पावर 3 अपॉन 3+c, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो हम लोग आगे का मेथड इसके बाद देखते हैं, ठीक है। इसके बाद का जो भी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं, डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उसको हम लोग इसके बाद देखते हैं, ठीक है। चलिए ठीक।